हेलो एंड वेलकम टू लफ्ज़ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 36 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम पाठ प्रकाश के अंतर्गत बात करेंगे समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक चित्र देख रहे हो, जैसा कि आप रोज सुबह जब आईने में अपने आप को देखते होंगे तो ये तो आप खुद हैं या यहाँ पर कोई वस्तु हो सकती है और जो आपको दर्पण के अंदर नजर आता है वो होता है प्रतिबिंब। अब आप समझे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। चलिए इसको और अच्छे से जान लेते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब, जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे की छवि दिखाई देती है जिसे हमारे चेहरे का प्रतिबिंब कहा जाता है। इस मामले में हमारा चेहरा क्या हुआ, एक वस्तु हुआ और हमारे चेहरे की छवि उसका प्रतिबिंब है। यानी समतल दर्पण के सामने जो भी चीज है वो वस्तु है और समतल दर्पण में जो चीज दिखाई दे रही है, जो छवि दिखाई दे रही है, हम उसे उसका प्रतिबिंब कहते हैं। याद रहेगा। चलिए एक क्रियाकलाप से इसे और अच्छे से समझते हैं। जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती को समतल दर्पण के सामने रखते हैं, इस प्रकार मोमबत्ती एक वस्तु है और समतल दर्पण में मोमबत्ती की छवि मोमबत्ती का क्या है, प्रतिबिंब है। समतल दर्पण में देखा गया है कि मोमबत्ती का प्रतिबिंब कैसा होता है, बिल्कुल सीधा और वस्तु के समान के आकार का होता है। यानी एक तो जो भी प्रतिबिंब होगा आपने देखा बिल्कुल सीधा, जैसे पोजीशन होगी वस्तु की वैसे ही वो भी होगा और साथ साथ में वो क्या होगा, जितने आकार की वस्तु होगी, जो साइज की होगी, उसका प्रतिबिंब भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि अगर हम यहाँ पर दिखाएं। ठीक है ना। जब आप देख रहे हैं तो देखो क्या होता है कि प्रकाश की किरण कैसे पड़ रही है, तो ये तो आपतित किरण हो गई और टकरा के वापस आ रही है। जब टकरा के वापस आती है तो उसका प्रतिबिंब सीधा और आभासी प्रतिबिंब हमें नजर आता है। आभासी क्यों कहते हैं, चलिए इसको भी जान लेते हैं। यदि हम समतल दर्पण के पीछे पर्दा लगा दें तब हमें उस पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि समतल दर्पण के पीछे कोई प्रकाश ही नहीं होगा और जब प्रकाश नहीं होगा तो हमें प्रतिबिंब भी नहीं दिखाई देगा। वास्तव में छवि वहां बिल्कुल नहीं है। एक आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब वस्तु से कोई प्रकाश की किरणें आती हैं और समतल दर्पण पर टकरा के वापस होती हैं तभी हमें उसका प्रतिबिंब नजर आता है, वरना नहीं। अगर आप उसके बीच में कुछ लगा दोगे ना, मान लो वस्तु और समतल दर्पण के आगे भी हम कोई पर्दा लगा दें तो भी हमें प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता, क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, उसे हम किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या पता चला कि एक समतल दर्पण सदैव सीधा, वस्तु के समान आकार का और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। याद रखना, सीधा, वस्तु के समान आकार का और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो चलिए अब हम आसान से प्रश्न उत्तर करके देख लेते हैं। दोनों स्थितियों में अपना प्रेक्षण लिखिए, यानी अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि आपने क्या देखा। समतल दर्पण के पीछे एक लंबवत पर्दा रखें। इस पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास करें। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका क्या प्रेक्षण आपने लिखा मैं आपको बताता हूं, आप उसमें से भी देख सकते हैं और अपना भी खुद का भी लिख सकते हैं। तो देखिए, नहीं, हम पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर समतल दर्पण के पीछे लंबवत पर्दा लगा दें तो समतल दर्पण के पीछे कोई प्रकाश नहीं होगा, जिसके कारण मोमबत्ती का प्रतिबिंब हमें प्राप्त नहीं होगा। फिर दूसरी स्थिति क्या है कि समतल दर्पण के सामने पर्दा रखें। इस पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास करें। तो क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका उत्तर भी होगा नहीं, क्योंकि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, हमें आभास होता है, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं लिखी। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। एक तो यह सीधा होता है और आभासी होता है, यह वस्तु के आकार के बराबर होता है और यह दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर ही बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। यानी जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होगी, प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतनी दूरी पर ही बनेगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, जो टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा।
जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये भी याद रखना है कि बाहर निकलते समय, खासतौर से स्कूल जाते समय, मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।